नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल इंडियन स्टडी हेल्पर। आइए देख लेते हैं आज सुबह की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम अवश्य लिखें। मध्य प्रदेश में 15 जुलाई से शुरू होगा मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश। मध्य प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया 15 जुलाई से पंजीयन के साथ शुरू होगी। नीट का परिणाम इससे पहले जारी होने की प्रत्याशा में तैयारी की जा रही है। 13 सरकारी और 10 निजी कॉलेजों के लिए काउंसलिंग होगी। प्रवेश के लिए नियम तैयार किए जा रहे हैं। कुल सीटों में 5% सरकारी स्कूल में पढ़े विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रहेगी। प्रवेश नियमों में इसका प्रावधान किया जा रहा है। दमोह के गंगा जमुना स्कूल में मतांतरण मामले में प्राचार्य सहित 3 गिरफ्तार। गंगा जमुना स्कूल में हिंदू बच्चों को हिजाब पहनाने और नमाज पढ़ाने के मामले में FIR के बाद पुलिस द्वारा इस मामले में मतांतरण की धारा बढ़ाते हुए स्कूल की प्राचार्य अफसा शेख, अनस अतहर और रुस्तम को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के उपरांत उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 3,000 और सहायिका का 1,500 रुपये मानदेय बढ़ा। लाडली बहना योजना का भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के हित में बड़ी घोषणा की है। कार्यकर्ताओं का मानदेय प्रतिमाह 10,000 से बढ़ाकर 13,000 कर दिया गया है। इसी तरह सहायिका का मानदेय 5,000 से बढ़ाकर 6,500 कर दिया गया है। दोनों के मासिक मानदेय में प्रतिवर्ष 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही उन्हें लाडली बहना योजना का भी लाभ मिलेगा। सेवानिवृत्त होने पर कार्यकर्ता को 1.25 लाख और सहायिका को 1 लाख रुपये इकट्ठा मिलेंगे। सहायिका से कार्यकर्ता के पद पर पदोन्नति 25% से बढ़ाकर 50% पदों पर कर दी गई है। दोनों को सरकारी कर्मचारियों की तरह छुट्टी एवं अन्य सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही उनका 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा कराया जाएगा। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्राहकों को जुलाई में जाएगा 250 करोड़ रुपए का बोनस। राज्य सरकार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के 41 लाख से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस देने की तैयारी कर रही है। उन्हें 250 करोड़ रुपए से अधिक का वर्ष 2022 का बोनस जुलाई में बांटा जाएगा। इस राशि को बांटने के लिए जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं अन्य मंत्री, सांसद, विधायक शामिल होंगे। उधर जुलाई से संग्राहकों को जूते, चप्पल, साड़ी और 1 लीटर की पानी की बोतलों का वितरण भी शुरू किया जाएगा। भोपाल से हवाई सफर करने वालों की संख्या बढ़ी तो किराया भी बढ़ा दिया। सस्ते टिकट मिलना मुश्किल। ग्रीष्मकाल में हवाई सफर करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। ऐसे में सस्ते किराए वाली सीटों की संख्या कम हो गई है। प्री बुकिंग कराने पर किराए में कुछ रियायत मिल रही है, लेकिन यह यात्रियों की उम्मीद के अनुरूप नहीं है। इस बार एयरलाइंस कंपनी की लो फेयर स्कीम का लाभ भी यात्रियों को नहीं मिल पा रहा है। अधिक किराया देकर सफर करना यात्रियों की मजबूरी बन गया है। नव युवक परिषद के साथ मिलकर गरीब बच्चों की मदद करेगी सिंधी काउंसिल। बेरागढ़ में लंबे समय से गरीब लेकिन मेधावी बच्चों को गोद लेकर उनकी पढ़ाई का खर्च वहन कर रही सामाजिक संस्था नव युवक परिषद को अब राष्ट्रीय स्तर की संस्था सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया का सहयोग मिल गया है। काउंसिल परिषद के साथ मिलकर गरीब बच्चों की मदद करेगी। इंदौर में 19 जून के बाद ही खुलेंगे स्कूल। कलेक्टर ने ट्वीट कर दिए आदेश। शहर में लगातार बढ़ती गर्मी के तेवरों को देखते हुए कलेक्टर ने बच्चों को राहत देते हुए स्कूलों को खुलने की तारीख आगे बढ़ा दी है। कलेक्टर इलैया राजा टी ने ट्वीट कर कहा कि इंदौर जिले के सभी स्कूल अब 19 जून के बाद ही शुरू होंगे। इससे पहले कोई भी स्कूल प्रारंभ नहीं किया जाए। साथ ही उन्होंने सभी स्कूल संचालकों व अधिकारियों को इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जबलपुर से करेगी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार को जबलपुर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव अभियान की शुरुआत करेगी। गोरी घाट पर मां नर्मदा का पूजन, रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और फिर शहीद स्मारक पर जनसभा को संबोधित करेगी। इस अवसर पर नारी सम्मान योजना के तहत 5 महिलाओं से आवेदन पत्र भरवाकर कांग्रेस की सरकार बनने पर 5 गारंटी योजना की घोषणा की जाएगी। महिलाओं से जुड़ी कुछ और घोषणाएं भी की जा सकती है। मध्य प्रदेश की हवाई पट्टियों पर उतर सकेंगे जेट प्लेन। मध्य प्रदेश की हवाई पट्टियों का राज्य सरकार सर्वे कराएगी। लोक निर्माण विभाग को सर्वे का कार्य सौंपा गया है। विमानन विभाग ऐसी 23 हवाई पट्टियों को चिन्हित कर उनका उन्नयन कराएगा। यह हवाई पट्टियां स्टेट जेट प्लेन के अनुरूप तैयार की जाएगी। जिन हवाई पट्टियों की लीज समाप्त हो चुकी है उन्हें राज्य सरकार अपने अधिपत्य में लेगी। इंदौर में बोले सुपर 30 के आनंद कुमार, देश को विश्व गुरु बनाने में सबसे बड़ी भूमिका शिक्षकों की होगी। शिक्षक यदि चाहे तो उसका छात्र देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक बन सकता है। भारत सहित विश्व में जितने भी महान लोग हुए हैं वे अपने गुरु की शिक्षा की बदौलत ही सर्वश्रेष्ठ बन पाए हैं। छात्र के मन में राष्ट्रीयता का भाव शिक्षक ही जागृत कर सकते हैं। एक शिक्षक ही होता है जो अबोध बालक को अच्छा नागरिक बनाकर राष्ट्र निर्माण के अपने दायित्व का निर्वाह करता है। हम जो भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं उसमें सबसे बड़ी भूमिका शिक्षकों की है। यह बात सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने कही। रविवार को गांधी हाल में संस्था सार्थक का अभिनव कार्यक्रम आयोजित किया गया था। नए भारत के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका विषय पर उन्होंने संबोधित किया।
सीखो कमाओ योजना, निजी संस्थाओं में प्रशिक्षण पर 75% राशि देगी सरकार। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत निजी संस्थाओं में प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को राज्य सरकार 75% राशि देगी। शेष 25% राशि संबंधित निजी संस्थान देगा। राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के पोर्टल में भी इसके लिए प्रावधान कर दिए हैं। इसके तहत 18 से 29 साल के युवाओं को निजी क्षेत्र में देश प्रदेश के ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान जिनके पास पेन और जीएसटी नंबर है, उनके द्वारा ही प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। तीसरा बच्चा होने पर चली गई नौकरी। टीचर बोली पॉलिसी मालूम थी मगर बहुत देर हो चुकी थी। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में एक महिला टीचर को तीसरी संतान होने की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। संचालक लोक शिक्षण संभाग के इस फैसले को अब वो कोर्ट में चुनौती देने जा रही है। टीचर का कहना है कि उसे नियम की जानकारी थी मगर गर्भपात से जान का खतरा था, ऐसे में उसने तीसरी संतान को जन्म दिया। टीचर का कहना है उन्हें टारगेट किया गया। उनके साथ ही ऐसे कई कर्मचारी जिनकी 3 संतान है मगर उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। महाकाल लोक में क्षतिग्रस्त सप्तऋषियों की मूर्तियों की गुणवत्ता जांच एमपी में होगी। उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर स्थित श्री महाकाल महालोक में आंधी में गिरकर खंडित हुई सप्तऋषियों की मूर्तियों की गुणवत्ता जांच एडवांस मटेरियल एवं प्रोसेस रिसर्च सेंटर भोपाल में कराने की तैयारी है। मामले की जांच कर रहे लोकायुक्त संगठन की तकनीकी टीम ने यहां से खंडित मूर्तियों के 2 सैंपल लिए हैं। गंगा जमुना समूह की भोपाल में मिली संपत्ति, सरकारी जमीन पर भी कब्जा, निगम ने थमाया नोटिस। मतांतरण कराने समेत गंभीर आरोप झेल रहे दमोह के गंगा जमुना स्कूल से जुड़े समूह की भोपाल के अशोका गार्डन क्षेत्र में संपत्ति मिली है। इसमें कुछ तो सरकारी जमीन पर कब्जा करके खड़ी की गई है। संपत्तियों में एक हॉस्टल, कपड़े का एक शोरूम मिला है। ये संपत्ति कादिर खान और राशिद के नाम से जो गंगा जमुना स्कूल समूह के मालिकों के रिश्तेदार है। नीट के लिए अब न्यूनतम अंक की बाध्यता नहीं। 12वीं के बाद मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने नए नियम लागू किए हैं। अब छात्रों पर न्यूनतम अंक की बाध्यता नहीं होगी बल्कि 12वीं में पासिंग परसेंटेज के आधार पर ही वे नीट में बैठ सकेंगे। उम्र के प्रावधान में भी संशोधन कर 1 महीने की अवधि बढ़ाई गई है। संशोधन के मुताबिक 31 जनवरी तक छात्र की 17 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा छात्र परीक्षा दे पाए इसलिए 1 महीने की अवधि को बढ़ाया गया है। मेडिकल में जगह मिलने के बाद छात्रों को अब अधिकतम 9 साल में MBBS की पढ़ाई खत्म करना होगी। चैट GPT IT सेक्टर में पैदा करेगा नई नौकरियां। भारत के चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने चैट GPT को लेकर बड़ा खुलासा किया। अनंत नागेश्वरन ने कोलकाता में हाल ही में भारत चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में बताया कि चैट GPT देश के लिए बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि इससे देश में ढेर सारी नौकरियों के अवसर पैदा हो सकते हैं। भारत ने जीता महिला जूनियर एशिया कप हॉकी खिताब। फाइनल में दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराया। भारत की जूनियर महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया। उसने पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीता। टीम इंडिया ने फाइनल में 4 बार की चैंपियन दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड चैंपियनशिप पर किया कब्जा, भारत को 209 रन से हराया। लंदन के द ओवल ग्राउंड पर चल रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रनों से करारी शिकस्त दी और पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया। वह पहली ऐसी टीम है जिसने क्रिकेट हर फॉर्मेट के विश्व कप को जीता है। वहीं भारत को लगातार दूसरी बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। MP में 3 से 6 के बच्चों को पढ़ाया जाएगा आज़ादी दिलाने वाले जननायकों का इतिहास। राज्य सरकार अब 3 से 6 साल के बच्चों को चंद्रशेखर आजाद, टांटिया भील, रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई आदि स्थानीय जननायकों का इतिहास सरल भाषा में समझाएगी। उन्हें बाल्यावस्था में ही बताया जाएगा कि देश और उनके क्षेत्र में कैसे कैसे महानायक पैदा हुए हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाले से बचाने अभियान चलाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषंगिक संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के 4 दिवसीय अभ्यास वर्ग का रविवार को समापन हो गया। भोपाल में आयोजित अभ्यास वर्ग में कई प्रस्ताव पारित हुए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हिंदू मुस्लिम को भड़काने वाली ताकतों से बचने अभियान चलाएगा। वहीं बकरीद पर गाय की सेवा और दान का संकल्प लिया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मंच 21 जून को सार्वजनिक तौर पर योग दिवस मनाएगा। इसमें 2500 इकाइयां शामिल होगी। 29 जून को ईद उल जुहा पर गाय की कुर्बानी नहीं सेवा और दान करने का संकल्प दिलाया। नारी के सम्मान में 30 अगस्त को रक्षाबंधन को धूमधाम से मनाएंगे। 3 साल की वियांश ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। इंदौर की महज 3 साल की बच्ची ने गिनीज बुक का खिताब अपने नाम किया है। वियांशी भारती ने हनुमान चालीसा का एकल पाठ करने में बनाया है। बता दें कि वियांशी ने दुनिया में सबसे कम उम्र में यह पाठ करने के लिए रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इस रिकॉर्ड का असली श्रेय उनकी मां और पिता को जाता है। 10 वर्ष में 75% बढ़ी स्टॉप एनिमेशन की मांग। स्टॉप मोशन के विशेषज्ञ और मॉडल मेकर अरविंद चुड़ासमा का कहना है कि बीते कुछ वर्षों में स्टॉप एनिमेशन को लेकर बहुत मांग बढ़ी है। आंकड़ों को देखें तो 10 वर्ष में इस फील्ड में 75% मांग बढ़ गई है। आने वाले समय में भी इसके जबरदस्त बढ़त देखी जाएगी। कमलनाथ बोले, पुलिसकर्मी वर्दी की इज्जत करे, अधिकारियों को जनता देगी सर्टिफिकेट। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने हरसूद में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच से भाजपा को खुली चुनौती देते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में उनका मुकाबला 2018 की जगह 2030 मॉडल कमलनाथ से है। भाजपा के जो लोग जुल्म और आतंक मचा रहे हैं वे समझ ले, सब कान खोलकर सुन ले। पुलिस वाले वर्दी की इज्जत करे, कर्मचारी अधिकारी SDM कलेक्टर आपको ये जनता सर्टिफिकेट देगी। सम्मान की बोली नहीं लगाई जाती। लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाने के ऐलान पर बोले कमलनाथ। आगामी चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर सियासत शुरू हो गई। एक तरफ CM शिवराज सिंह चौहान ने योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 3000 करने का ऐलान किया, वहीं दूसरी तरफ
पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने इसे भाई बहन के प्रेम से ज्यादा सौदागर की सौदेबाजी बताया है। कमलनाथ ने रविवार को ट्वीट में लिखा, आदर सम्मान और स्नेह की कभी बोली नहीं लगा जाती, इसमें कोई मोल भाव नहीं होता। इंदौर से जयपुर के लिए शुरू हुई एक और उड़ान। जयपुर के लिए यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इंदौर एयरपोर्ट से एक और उड़ान शुरू की गई है। इंडिगो एयरलाइंस की ओर से प्रत्येक बुधवार को सीधी उड़ान की घोषणा के साथ ही इसकी बुकिंग भी शुरू हो गई है। प्रत्येक बुधवार को इंदौर से सुबह 9:30 बजे फ्लाइट रवाना होकर सुबह 11:05 बजे जयपुर पहुंचेगी। वापसी में जयपुर से 11:25 बजे रवाना होकर दोपहर 1:05 बजे इंदौर पहुंचेगी। तो यह थी सुबह की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसी ही मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडियन स्टडी हेल्पर को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।